नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आज आपका फिर से एक सेल्फ टॉक की सीरीज में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ओवर थिंकिंग के बारे में। तो आज कल की जनरेशन है, लाइक जिनमें मैं भी आता हूँ, मैं कोई अलग से नहीं हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारे पुराने लोग होते थे उनके अंदर ये वाली प्रॉब्लम थोड़ी कम देखी जाती थी, लेकिन जैसे जैसे हमारी सिविलाइजेशन जो थी उनके वो टेक्नोलॉजी के करीब आती गई या टेक्नोलॉजी उससे इमर्ज होती गई, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि लोग आजकल ना वर्चुअल ज़्यादा हो गए हैं। तो उससे कहीं ना कहीं जो हम सोशल मीडिया कंज्यूम करते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो सोशल मीडिया कंज्यूम करते हैं तो उससे कहीं ना कहीं हम जो एक्सपेक्टेशन पाल लेते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा, मतलब हमें हर चीज़ इंस्टेंट चाहिए होती है। तो जो हम लाइक देखते हैं, जो वर्चुअल कंटेंट देखते हैं जो 30 सेकंड की रील में, तो वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सोर्स है ओवर थिंकिंग का। जैसे हम लोग लाइक किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, मतलब बात अगर 2-4 पॉइंट्स में ख़त्म होने की होगी, बट उसको हम एक लंबे तौर पर खींच रहे हैं। तो ओवर थिंकिंग तो होती ही है। और मैं नहीं कहता ओवर थिंकिंग बुरी होती है, क्योंकि ज़्यादातर अगर आप देखोगे ना, तो जो ज़्यादा दार्शनिक टाइप के लोग होते हैं ना, फिलोसफिकल लोग, कहते हैं कि बहुत बड़ा दार्शनिक तू बन रहा है, तो बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहा है। तो डीपली सोचना कहाँ से आता है? ओवर थिंकिंग से ही आता है। तो मैं कहता हूँ ये चीज़ ज़्यादा बुरी नहीं है, बट कहीं ना कहीं जब आप जैसे सोचते हो तो उसमें पॉजिटिव थॉट्स भी आते हैं, निगेटिव थॉट्स भी आते हैं। तो कहीं ना कहीं वो वाली चीज़ आपको एक परेशानी में डाल सकती है। लाइक किसी चीज़ के बारे में सोचते रहना एक्सपोनेंशियली, आपका कोई दिमाग हमारा बहुत पावरफुल है, वो कहीं ना कहीं से थॉट तो लाता रहेगा। लाइक जैसे नहीं, हम वेब पे जाते हैं, एक वेबसाइट को सर्च किया तो उससे रिलेटेड कुछ कंटेंट आ गया, कुछ उसने सजेस्ट कर दिया, तो ऐसे ही थॉट्स तो आते रहते हैं। तो वो थॉट्स के आने की प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? ओवर थिंकिंग। तो लाइक अगर आप किसी बंदे के पास थॉट्स ही नहीं आ रहे, तो क्या होता है? थॉट्स नहीं आ रहे तो वो चीज़ भी सही नहीं है। मतलब ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी सही नहीं है, थॉट्स ना आना भी सही नहीं है। तो जिन लोगों को ये वाली प्रॉब्लम है, तो मैं जितना मुझे पता है, मैं अपनी जो करंट मेंटेलिटी है उससे कुछ चीज़ें सजेस्ट कर सकता हूँ कि उन्हें क्या करना चाहिए जिससे वो ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हो सकती है उनके लिए, वो हो सकती है कि वो एक डायरी मेंटेन करें। अगर आपको लगता है किसी मतलब पॉइंट पे या किसी टॉपिक पे आपके ऊपर बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, लाइक, तो आप या मतलब बहुत ज़्यादा आप एक लूप में फंसते जा रहे हो, आप सुबह को उठ रहे हो और आप वही ओवर थिंकिंग सोचते शाम हो जाती है, आप सोचते रहते हो लेकिन ना थॉट्स खत्म हो रहे हैं और आप परेशान ऊपर से हो रहे हो। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप जिस भी वजह से परेशान हो रहे हो, तो आप एक पेन उठाओ, एक डायरी मेंटेन करो, उसमें अपने जो भी थॉट्स आ रहे हैं उनको लिखो। जब आप ये करोगे ना, तो आप देखना कि पूरे दिन के थॉट्स एक पन्ने में आ जाएंगे। और जब ये चीज़ें, मतलब कोई चीज़ बड़ी चीज़ समेट के जब छोटे वे में आती है ना, तो वो कहीं ना कहीं आपको जो भी मतलब सोच रहे हो ना, उसका एक क्लियर पिक्चर दे देगी। अगर वो थॉट्स अच्छे हुए तो आप उसे आगे आगे यूज कर सकते हो। लाइक कोई अगर आपके पास आइडिया है तो आगे जाके यूज कर सकते हो। तो इसमें आपका फायदा ही फायदा है। तो आप एक डायरी मेंटेन कर सकते हो। और दूसरी चीज़ मैं कहूँगा कि अगर आपको ओवर थिंकिंग से बचना है तो प्लीज़ थोड़ा सा बुक्स की तरफ जाइए। और मैं कहूँगा फ़ोन से थोड़ा सा डिटैच होइए, क्योंकि अगर आप फ़ोन से अटैच्ड रहोगे, क्योंकि फ़ोन में अटैच्ड रहोगे तो क्या देखोगे? सोशल मीडिया पे जाओगे, वहाँ जाओगे तो क्या देखोगे? लाइक वेरियस टाइप का कंटेंट देखोगे। कंटेंट मैं आपको बता रहा हूँ कि काम का एक होगा, बिना काम के अगर 1000 मिलेंगे आपको, तो उससे कहीं ना कहीं और ज़्यादा थॉट्स आते हैं जो कि हमारे काम के नहीं होते। तो आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि अभी ना मेरा फेयरवेल हुआ, मेरा नहीं मतलब मेरे सुपर सीनियर 4th वालों का फेयरवेल हुआ था। तो हमारे डीन सर ने वहाँ पे एक लाइन बोली थी। उन्होंने पूछा था ऐसे बच्चों से, जस्ट क्वेश्चन किया था कि बच्चों तुम ये बताओ कि लाइक तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तो सब जो हमारे सीनियर्स थे, मतलब सीनियर्स थे, तो वो सब सोच में पड़ गए। तो मतलब वो हंसी मजाक में नाम ले रहे थे, मतलब किसी का। तो सर बोल रहे नहीं, आपका सबसे बड़ा दुश्मन है आपका अनकंट्रोल्ड माइंड। तो अनकंट्रोल माइंड क्या है? मतलब जो आपका जो दिमाग एक जगह पे काम ही नहीं कर रहा, वो सोचे पड़े हो, सोच बहुत कुछ रहे हो बट कर नहीं रहे हो।
तो मैं कहूँगा तीसरा पॉइंट यही है कि आप जिस बारे में सोच रहे हो, जिस बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आप उस चीज़ को करना शुरू कर दो। जब आप करोगे ना, ओवर थिंकिंग अपने आप ही खत्म हो जाएगी। ये मैंने करके भी देखा है। लेकिन मुझे ना भी जावास्क्रिप्ट सीखनी थी। तो आपने बताया था कि एचटीएमएल बहुत आसान है, सीएसएस थोड़ी सी मुश्किल है, जावास्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा इंटेंस होती है कि लाइक जल्दी बच्चे सीख नहीं पाते हैं। तो जब मैंने सीखना शुरू किया ना, उससे पहले मैं बहुत सोचता था कि भाई कि मतलब उसमें डॉम कैसे काम करते हैं, सब चीज़ कैसे काम करते हैं। बट जब मैंने सीखना शुरू किया, हो रही है, अच्छे से हो रही है। तो बस मैं यही कहूँगा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ एक डायरी मेंटेन करो। मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। आप अगर एक अच्छे ओवर थिंक करो तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है और ज़्यादा अच्छी बात भी नहीं है कि, तो आप ऐसा करो, एक डायरी मेंटेन करो और फ़ोन से थोड़ा सा लगाव रिश्ता जो होता है आपका, आपको थोड़ा कम करो, आपके लिए फ़ायदा देगा। और उसके अलावा चीज़ों में जाओ, लाइक किताबें पढ़ो, अच्छी चीज़ें पढ़ो। मैं बस यही कहूँगा। तो दोस्तों, यही था आज का हमारा वीडियो कि ओवर थिंकिंग को कैसे रोकें। और बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।